दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी बहू के मायके से आया। हर समाज ससुराल वालों को हल्का ही लगता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुनो, ये ले मिठाई ले जा, तेरे बच्चे खा लेंगे। थैली में 4-5 बेसन के लड्डू और कुछ खोए की बर्फी डालकर अपनी काम वाली को पकड़ाते हुए उर्मिला जी बोली। बरामदे में कपड़े धोते हुए उर्मिला जी की बहू दीपा ने देखा तो उसका मुंह उतर गया। कितने मन से उसकी माँ ने अपने हाथों से बनाए लड्डू भेजे थे। ये लड्डू दीपा को बहुत पसंद थे, लेकिन जब से मायके से त्योहार आया था दीपा ने लड्डू भी शक कर नहीं देखा था। बहू के मायके से आई मिठाइयाँ और शगुन जैसे ही उर्मिला जी ने खोले उनकी बड़ाई चालू हो गई। जब देखो से सस्ती मोली मिठाइयाँ भेज देते हैं, हमारे यहाँ तो कोई खाएगा भी नहीं। ये लड्डू साड़ियाँ भी पता नहीं कौन से जमाने की भेज रखी है। कपड़ा बिल्कुल हल्का दिख रहा है। दीपा को बुरा तो बहुत लग रहा था। मन तो कर रहा था कि बोल दे ये देसी घी और मेवे से बने लड्डू बाकी मिठाइयों से ज्यादा महंगे और स्वादिष्ट है, लेकिन सासू माई से मायके की पैरवी कहती, इसलिए शुभ साफ सुनती रही। इस पर इस तरह उन्हें काम वाली और दूसरे लोगों को दे देकर खत्म करना दीपा को बहुत अखर रहा था। ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, हमेशा दीपा के मायके से आने वाले सामान का यही हाल होता था। दीपा का मन तो करता था कि मायके से कुछ लाना ही छोड़ दे, लेकिन जब माँ पापा प्यार से अपनी बेटी की मनपसंद चीजें डालते थे तो उन्हें मना करना भी दीपा को अच्छा नहीं लगता था। तभी फोन की घंटी बजी तो दीपा ने फोन उठाया। दीपा की माँ का फोन था। बेटा, लड्डू कैसे लगे तुझे? और हाँ, थैली में 2 साड़ियाँ हैं, एक तेरी और एक समदन जी की। लाला जी की दुकान में बिल्कुल नया माल आया था, उसमें से साट कर भेजी है, तैयार करवा लेना। हाँ माँ, सब सामान अच्छा है, साड़ी भी बहुत सुंदर है, मैं तैयार करवा लूंगी। अभी थोड़ा काम है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी कहकर दीपा ने फोन रख दिया। काम करने के बाद दीपा ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी मैं अपनी साड़ी तैयार करवाने के लिए दे रही हूँ, आप कहो तो आपकी वाली भी दे दूँ। बहू तुझे करवानी है तो करवा ले, मुझे तो वो साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई। तेरी माँ ने आज तक कोई भी साड़ी ऐसी नहीं भेजी जो मुझे पसंद आए। इससे अच्छी साड़ियाँ तो मेरी अलमारी में यूं ही टंगी पड़ी रहती हैं। मुंह बनाते हुए उर्मिला जी बोली। दीपा से आगे कुछ बोला नहीं गया और वो शुभ साफ अपने कमरे में वापस आ गई, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता था। चाहे उसकी माँ कितनी भी अच्छी साड़ी भेज दे, लेकिन उर्मिला जी के नाक नीचे नहीं आती थी। दीपा के ननद नंदोई ने अपना नया मकान बनवाया था। कुछ दिनों बाद ही उसका मुहूर्त करने वाले थे। बेटी के घर के मुहूर्त पर मायके से बेटी, दामाद और सभी ससुराल वालों के लिए कपड़े और शगुन जाता है, इसलिए उर्मिला जी बहुत उत्साह से सारी खरीदारी करने में जुटी थी। मुहूर्त के दिन उर्मिला जी सब परिवार अपनी बेटी कविता के यहाँ गई और सबको अपनी तरफ से कपड़े और उपहार दिए। उर्मिला जी बार बार अपनी बहू दीपा को जतला रही थी कि देखो, इसे कहते हैं बेटी को देना
कुछ दिनों बाद जब दीपा की ननद कविता अपने मायके आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उर्मिला जी ने अपनी बेटी से पूछा, क्या हुआ बेटा, तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बस आज के बाद आप मेरे ससुराल वालों के लिए कभी कपड़े वगैरह मत लाना। कविता रुआसी होती हुई बोली, क्यों बेटा, मैंने तो सबके लिए अच्छे से अच्छे कपड़े लिए थे। मुझे पता है कि बेटी के ससुराल में कैसे लेन देन करते हैं। उर्मिला जी ने पास ही खड़ी अपनी बहू दीपा की ओर इशारा करते हुए ऐठ से कहा, माँ मुझे पता है कि आप अच्छे कपड़े नहीं लाई होगी, लेकिन ससुराल वालों को बहू के मायके से आया हर सामान हल्का ही लगता है। जब तक हर चीज में कोई नुक्स ना निकाले उन्हें सहन नहीं पड़ता। वो तो कुछ बोलने से पहले ये भी नहीं सोचते कि मुझे कैसा लगेगा। कविता गुस्से में बोली। पास खड़ी दीपा अपनी ननद की बात सुनकर मुस्कुरा रही उठी। उससे भी आज बोले बिना नहीं रहा गया। हाँ दीदी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहू के मायके से आया हर सामान ससुराल वालों को हल्का ही लगता है। ये तो सिर्फ एक बेटी के माता पिता ही समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने जतन करके और कितने अरमानों से वो सामान भेजा है। हाँ भाभी, आप सही बोल रही हो। माँ भी कितने दिनों से मेरे घर के मुहूर्त के लिए सामान जुटा रही थी, लेकिन उन्हें तो जैसे यहाँ के सामान की कोई कदर ही नहीं है। मेरी सास ने तो अपनी साड़ी उठाकर काम वाली को दे दी। उर्मिला जी बेटी की बात सुनकर सन रह गई। वो खुद भी तो अपनी बहू के साथ ऐसा ही करती हैं हमेशा। बहू और बेटी की बातें सुनकर उर्मिला जी बंगले झांकने लगी। आखिर आज उनके बोल उन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहे थे। बेटी का दर्द देखकर आज उन्हें अपनी बहू के दर्द का कुछ तो एहसास हो रहा था। दीपा की आंखों में भी आज संतुष्टि थी कि जो बात आज तक उसकी सास की समझ में नहीं आई थी, उसकी ननद ने उन्हें ही सासू माँ को ही समझा दी।